ईशान सोच लेता है कि मैं अब निकी के साथ नहीं रह सकता। इसका अक्षय के साथ अफेयर था और ये मुझे धोखा देती रही है और ईशान अब निकी को डिवोर्स देना चाहता है। दूसरी तरफ निकी के सामने अक्षय की सच्चाई भी आ चुकी है, जहां अक्षय तो इतना गिर चुका है वो टोंट मारने लग जाता है निकी को कि तुम्हारे हस्बैंड ने क्या बोला है, और दूसरी तरफ वो ईशान को ब्लैकमेल भी कर रहा है उसकी बहन के लिए। अब ईशान के सामने जैसे ही ये सच्चाई आती है कि अक्षय और निकी का रिलेशनशिप चलता रहा है, तो ये निकी से आके बात करता है। निकी आगे से सफाई देने की कोशिश करती है कि मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं था, लेकिन उस गलती के लिए मैं अब माफी मांगती हूँ। लेकिन ईशान इसको माफ नहीं करता है और ईशान निकी को बोल देता है कि अब तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए तुम मेरे घर से जा सकती हो। अब दूसरी तरफ अक्षय को भी ये चीज पता चल चुकी है कि ईशान के सामने सारी सच्चाई आ गई है, तो ये सुबह सुबह ईशान को उसके ऑफिस में तंग करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए चला जाता है। अक्षय ईशान को बोलता है कि आखिर निकी ने तुम्हें बता ही दिया है या फिर तुम्हें पता चल ही गया है कि उसका मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा और तुम्हारी नजरों से ओझल होके हमने बहुत कुछ किया है, शायद वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब अक्षय की इन सब बातों को सुन के ईशान को तो बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करता है। अब अक्षय इसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि तुम मुझे जिम इन्वेस्टमेंट दोगे ही दोगे, और अगर तुम इनकार कर रहे हो कि तुम मुझे जिम इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी मैं रीमा को कॉल करने वाला हूं और निकी और अपने रिलेशनशिप के बारे उसे सब कुछ बता दूंगा। अक्षय यहाँ पर ईशान को धमकी देना शुरू कर देता है कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी बीवी की जिंदगी तो मैंने खराब की ही है, अब तुम्हारी बहन की जिंदगी भी खराब होने जा रही है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मुझे जिम इन्वेस्टमेंट दे दोगे, अगर नहीं देते हो तो फिर निकी के साथ साथ रीमा की अर्थी उठाने के लिए भी तुम तैयार हो जाना। अब अक्षय जैसे ही ईशान को ब्लैकमेल करने के बाद, अपनी बात मनवाने के बाद ये निकी के पास जाता है तो उसको टोंट मारने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या बोला है, क्या उसे पता चल गया है तुम्हारे अफेयर के बाद। ओहो सॉरी, ये उसे टोंट मारने लग जाता है कि सिर्फ तुम्हारा अफेयर नहीं है बल्कि ये तो हमारा अफेयर था, जहां पे निकी एक चांटा इसके मुंह पर लगाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैंने तुम पे आंखें बंद करके ईशान से भी ज्यादा भरोसा किया है और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और अक्षय यहाँ पर निकी को बोलता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तुम जिस तरह मेरे साथ मिलकर ईशान के साथ धोखा कर रही थी उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ धोखा ही कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी जिम इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अब ईशान के दिमाग में ये परेशानी खाई जा रही है कहीं अक्षय सचमुच कॉल करके रीमा को सारी कहानी बता न दे, इसलिए ये निकी को कॉल करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और जब ईशान निकी से मिलता है ये उसको बोलता है कि उसने जिस तरह तुम्हारी जिंदगी तबाह की है उसी तरह वो अब रीमा मेरी बहन की जिंदगी भी तबाह करना चाहता है। जहां पर निकी कहती है कि मेरे पास एक प्लान है कि अक्षय के बताने से पहले ही मैं रीमा को सारी सच्चाई बता देती हूँ। उसको ये नहीं बताऊंगी कि मेरा और अक्षय का अफेयर चलता रहा है, लेकिन मैं उसे ये बता दूंगी कि अक्षय एक बहुत ही बुरा लड़का है जिसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं। और यहाँ पर निकी ईशान को कहती है कि हम रीमा को सारी कहानी बता देंगे। अब निकी के ये बोलते बोलते ईशान इसके आगे से बोल पड़ता है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है, तुम हमारे लिए कुछ करो या फिर ना करो, अगर तुम रीमा की जिंदगी को तबाह होने से बचा भी लेते हो, अक्षय की सच्चाई उसके सामने ले भी आते हो, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। अब निकी यहाँ पर भी ईशान से माफिया मांगना शुरू कर देती है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं आपको कितना बताऊं, और अक्षय सिर्फ आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा है बल्कि वो अब मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है और वो अब रीमा की तरफ जा रहा है। हमारी जिंदगी तबाह हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से रीमा की जिंदगी भी तबाह हो जाए, इसलिए हमें मिलकर उसकी जिंदगी को बचाना है। अब यहाँ पर ईशान फिर भी निकी की कोई बात नहीं सुनने वाला और वो इसको कहने वाला है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने आखिरी बार तुम्हें बुलाया है ये सब कुछ बताने के लिए कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, मैं अपनी बहन की जिंदगी खुद ही बचा लूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और ना ही तुम्हारी कोई मदद चाहिए, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। जहाँ निकी यहाँ पर रोने लग जाती है।